करेंगे हिस्ट्री के चैप्टर 4 के पार्ट 5 के बारे में। आज हम बात करेंगे अकबर एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एडमिनिस्ट्रेटर। अकबर एक असाधारण प्रशासक भी था। अकबर वॉज नॉट ओनली अ कॉन्क्यूरर। अकबर एक सिर्फ कॉन्क्यूरर ही नहीं था बल्कि एक योग्य प्रशासक भी था। ही इंट्रोड्यूस्ड द मनसबदारी सिस्टम। उसने मनसबदारी सिस्टम को लागू किया था। दैट सिस्टमाइड एक ऐसा सिस्टमाइज्ड सिस्टम था जिसमें सिविल और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन दोनों ही इफेक्टिवली वर्क करते थे। ही सिंप्लीफाइड द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। उसने बहुत ही साधारण तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से रेवेन्यू सिस्टम को एडमिनिस्ट्रेट किया था। इसके अलावा उसकी विदेश नीति भी काफ़ी अच्छी हुआ करती थी। ही सिक्योर्ड द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। उसने जो उत्तर पश्चिमी भाग था उसको भी अपने कब्जे में लिया था और बहुत अच्छी तरीके से वो उसको चलाता था। इसके अलावा अगेंस्ट एनी फॉरेन इन्वेजन इनटू इंडिया हिज राजपूत एंड रिलीजियस पॉलिसी वॉन हिम एंड सपोर्ट द सर्विसेज ऑफ द ब्रेव राजपूत एज वेल एज द जनरल पब्लिक। उसने राजपूत जो राजा थे, राजपूत शासक जो थे और जो धार्मिक नीतियाँ थीं वो भी बहुत अच्छी तरीके से लागू कर रखी थी। यानी उसने सभी को बराबर का सम्मान दिया था और जनरल पब्लिक के भी जो रिचुअल्स और जो कस्टम होते थे उनको भी प्रॉपरली सम्मान देता था। विद सम चेंज, कुछ बदलाव के साथ में, द सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बिगन बाय हिम वॉज फॉलोड इफेक्टिवली एंड सक्सेसफुली टिल द टाइम ऑफ औरंगजेब। उसके द्वारा लागू की गई प्रशासन व्यवस्था कुछ समय तक प्रभावी रही औरंगजेब के समय तक। बाद में इसमें कई तरीके के बदलाव परिस्थितियों के अनुसार किए गए। आगे हम बात करते हैं द कल्चर सिंथेसिस अंडर अकबर। यानी कि सांस्कृतिक जो तत्व थे, यानी कि सांस्कृतिक जो बदलाव थे अकबर के समय में वो कैसे थे। अकबर व्यूड ऑन हाउ अ किंग शुड बिहेव टुवर्ड हिज सब्जेक्ट वर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑन इंटीग्रेटेड हिंदू मुस्लिम सोसाइटी। अकबर एक ऐसा शासक था जो हिंदू और मुस्लिम समाज दोनों के विकास के बारे में सोचता था। यूजली रिफर टू एन इंडो इस्लामिक सोसाइटी। वो एक हिंदू मुस्लिम समाज की स्थापना करना चाहता था। अबुल फजल जो कि इसका दरबारी था अकबर का, जो कि जिसने उसकी आत्मकथा लिखी थी, उसका कहना था कि अकबर एक सच्चा शासक था और वो हर एक विषय पर जो था हर एक विषय से जो किसी भी धर्म से संबंधित होते थे प्रेम करता था उनसे और किसी भी तरीके का कोई भी जातिगत या लिंग भेद के आधार पर जो था वो कभी भी भेदभाव नहीं करता था। वह एक महान शासक था एंड अटेंड द नीड ऑफ हाईली रैंक्ड एंड ऑर्डिनरी पीपल लाइक। वो एक बुद्धिमान शासक था और इसके अलावा अगर देखा जाए तो वो साधारण लोगों को भी उसने ऊंचे पदों पर पहुंचाया था। ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस, उसने सोशल और एजुकेशनल दोनों ही रिफॉर्म किए थे विद लिमिटेड सक्सेस, जिसमें उसको काफ़ी सफलता भी हासिल हुई। द स्टेट अंडर अकबर बिकम इसेंशियली सेकुलर। अकबर जो था एक बहुत ही सेकुलर शासक था, लिबरल भी था और कल्चरल इंटीग्रेशन को प्रमोट भी करता था। देयर वाज ए फ्लावर ऑफ मैनी साइडेड कल्चरल एक्टिविटीज। उसने कई तरीके के धार्मिक आयोजनों को बढ़ावा दिया। उसके समय में कई तरीके की बिल्डिंग, पेंटिंग, लिटरेचर और म्यूजिक का ग्रोथ भी हुआ। ग्रेट ऑथर्स, आर्टिस्ट, फिलोसफर एंड हिस्टोरियन फ्रॉम ऑल ओवर एशिया। उसके दरबार में एशिया के लगभग सभी देशों के कलाकार, दार्शनिक, इतिहासकार सभी उसके दरबार में मौजूद थे। उसके दरबार में नवरत्न भी मौजूद थे जो कि काफ़ी फेमस थे। इनमें ग्रेट सिंगर तानसेन, कवि मुल्ला दो प्याजा, इसके अलावा कई मंत्री जैसे बीबर और टोडरमल भी शामिल थे। अकबर जो था एक महान बिल्डर भी था। उसने आगरा के किले और फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था। अकबर का सन मोहम्मद सलीम जो था वो जहांगीर के नाम से गद्दी पर अकबर के बाद में बैठा था। 1605 ईस्वी में अकबर के बाद में वो शासक बना। सलीम जो था उसके शासन में नूरजहां का गहरा प्रभाव हुआ करता था, जिसके साथ में उसका विवाह 1611 ईस्वी में हुआ था। एंड लेफ्ट द टास्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इंटायरली ऑफ हर एट टाइम। और वो पूरे जीवन काल तक उसकी शासन में मदद करती रही। जहांगीर ने कई युद्ध को जीता लेकिन वो अकबर के जैसी शानदार ग्लोरी तक वो नहीं पहुंच सका। जहांगीर की जो मृत्यु थी वो 1627 एडी में हो गई थी। उसके बाद में शाहजहां जो था वो गद्दी पर बैठा और उसने 1627 से 1658 एडी तक शासन किया। शाहजहां के पीरियड को कंस्ट्रक्शन कल्चर के दृष्टिकोण से काफ़ी बेस्ट माना जाता है। उसने ताजमहल का निर्माण करवाया था और भी कई महान स्मारकों का निर्माण करवाया था।
हिज लव फॉर हिज क्वीन, वो अपनी जो पत्नी थी मुमताज महल, उससे काफ़ी प्रेम करता था। आफ्टर हर डेथ, उसकी मौत के बाद में, जो कि 1631 में हुई थी, उसने उसकी याद में ताजमहल का निर्माण करवाया था। इन द ईयर 1631-32 AD, 1631-32 में वो भी कई युद्धों में इन्वॉल्व हुआ, खासतौर से पुर्तगालियों के खिलाफ। ही फेस्ड पॉलिटिकल प्रॉब्लम इन द डेक्कन, स्पेशली विद द सुल्तान ऑफ बीजापुर इन 1636। और उसे कई तरीके की राजनीतिक समस्याओं का सामना करना पड़ा, खास करके दक्षिण में, जहां पर जो सुल्तान ऑफ बीजापुर थे 1636 ईस्वी में। लेकिन उस प्रॉब्लम का भी उसने समाधान किया, और 1636 में ही रिटायर टू आगरा। वो आगरा में उसने अपने आप को रिटायरमेंट घोषित कर दिया, एंड वेयर ही वॉज लेटर इम्प्रिजन्ड। और बाद में उसको उसके पुत्र औरंगजेब ने बगावत करते हुए जेल में डाल दिया, और साथ में वहीं पर उसकी मौत भी हो गई। इन 1657 AD, 1657 ईस्वी में, ए वॉर फॉर सक्सेशन, एक उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, जिसमें शाहजहां जो था वो बुरी तरीके से बीमार हो गया, और उसके पुत्र दारा, शाह शुजा और औरंगजेब और मुराद हुआ करते थे। औरंगजेब ने सभी को परास्त कर दिया और ये प्रूव कर दिया कि वो सबसे ताकतवर शासक है। ही सक्सीड शाहजहां, उसने शाहजहां को भी हरा दिया था, और ही रूल्ड फ्रॉम 1657 टू 1707 AD। उसने 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक राज्य किया। अकबर के शासन का विस्तार की अगर बात करें तो वो गजनी से लेकर बंगाल तक और कश्मीर से लेकर दक्षिण तक था, लेकिन वो एक धार्मिक विचारधारा से ग्रसित था। ही इंट्रोड्यूस द मच हेटेड जजिया, उसके द्वारा सबसे लागू किया गया घृणास्पद कर जो था वो जजिया था, जो कि हिंदुओं के खिलाफ लगाया गया था। ही कैरीड आउट सिस्टमेटिक डिमोलिशन ऑफ हिंदू टेम्पल, उसने कई हिंदू मंदिरों को ध्वस्त भी किया था, खासतौर से मथुरा के मंदिर की बात की जाए, उसने लैंड रेवेन्यू जो था वो टोटल प्रोडक्शन का आधा कर दिया था, जिससे किसानों और खासतौर से हिंदू शासकों को हिंदू किसानों को काफ़ी दिक्कत हुई। हाउ एवर द मॉडर्न हिस्टोरियन बिलीव दैट, यहाँ तक कि आज के इतिहासकारों का ये मानना है कि उसकी ज़्यादातर नीतियाँ जो हुआ करती थी, उसकी वजह से आगे चल के काफ़ी राजनीतिक समस्याएं पैदा हुई।